थक गए हो तुम दोनों? अरे जाओ, भागो ना। अरे भागो भागो। वो क्या है ना, भागने के लिए जमीन छोटी पड़ जाए, लेकिन मैं तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़। हमें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तू तो हमें छू भी नहीं सकती। हमारे पास ताबीज है। वैसे ये आवाज सुन रहे हो? ये उन्हीं लोगों की आवाज है जिन्हें लगता है कि तुम दोनों एक बेबस औरत को धक्का देकर भाग रहे हो। और अगर भीड़ को गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुम दोनों को छू नहीं सकती, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम दोनों के शरीर पर यह ताबीज है। और एक बार तुम दोनों इस भीड़ के हाथ लग गए तो ये भीड़ तुम्हारे शरीर से ये ताबीज अलग कर, और फिर मैं तुम दोनों के शरीर से तुम्हारे प्राण अलग कर। हर पाप को उसकी पाप की सजा मिलती है, और मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि फिर कोई भी किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करने की सोचेगा भी नहीं। मेरा ताबीज। आपकी दुश्मनी पूरा और उसकी फैमिली से है। आप इस पर जो चाहे कर सकती हैं। ये सब प्लानिंग ना प्रीति और किसी की थी। राधिका जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मुझसे जबरदस्ती करवाया गया है। हाँ, तुम इसका जो चाहे कर सकती हो, चाहे इसे मार दो। मुझे जाने दो राधिका, प्लीज मुझे जाने दो। क्या बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हारा क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। धोखेबाज। भाभी, छोड़ना मत इसे। नहीं राधिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आप लोगों की लाइफ में कभी नहीं आऊंगी, कभी पलट के नहीं देखूंगी मैं। आई प्रॉमिस। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो राधिका। महक, गलत करना पाप होता है, लेकिन जानती हो उससे बड़ा पाप क्या होता है? गलत सहना। जब किसी के साथ गलत हो और वो उसके खिलाफ आवाज भी ना उठाए तो उसकी मदद करने के लिए भगवान भी नहीं आते। राधिका ने इन लोगों को मारकर कुछ गलत नहीं किया। ये लोग अगर जिंदा रहते तो न जाने कितने लोगों के साथ क्या क्या बुराई करते। राधिका ने तो बल्कि एक तरह से समाज की सेवा की। नहीं, मेरा बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जिसका इस सबके पीछे हाथ है वो अभी भी जिंदा है, और इस जंग में तुम कभी जीत नहीं सकती राधिका। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना होगा राधिका, और ये सफर इतना आसान भी नहीं होगा। ओम, तू होश में तो है? ये क्या किया तूने? नहीं मम्मी जी, ये ओम भैया नहीं है, ये प्रीति का हथियार है। ऐसा हथियार जिसे मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और ये बात प्रीति जानती है। वो नागिन मेरी दुश्मन है, जा जाकर खत्म कर दे उसे। ओम भैया, मैं राधिका, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? दुश्मन को मारना है, दुश्मन को मारना है, दुश्मन को मारना है। ओम भैया,
आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? आप ऐसा नहीं कर सकते। भगवान के लिए मेरी नहीं, लेकिन अपनी दिल की सुनिए। मेरे ओम भैया किसी का खून नहीं कर सकते, किसी को नहीं मार सकते। नहीं भैया, रुक जाइए। भगवान के लिए रुक जाइए भैया, सब मत कीजिए भैया। मार दे उसे। राधिका, तुमने इसे बांध तो दिया, लेकिन अब करेंगे क्या? ये प्रीति के काबू में है। अब सिर्फ कोई पवित्र चीज ही ओम भैया के सर से वो साया उतार सकती है। महक, मंदिर में जाओ और कोई पवित्र चीज लेकर आओ, जल्दी जाओ। इस गंगा जल के प्रभाव से ओम भैया अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब हम क्या करेंगे भाभी? ये प्रीति हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? हम सबने उन्हें इतना प्यार दिया था। शैतान प्यार की बोली नहीं समझती, वो बस अपनी दहशत फैलाना चाहते हैं। प्रीति ने तो कभी ओम भैया को अपना पति माना ही नहीं, और देखो कैसे आज इनको अपना हथियार बना दिया। आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है भाभी? अपना बदला पूरा करने के लिए आपने ओम भैया की जान नहीं ली। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्रीति का जादू तोड़ने का बस एक यही तरीका था। राधिका ने आज फिर से साबित कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। मुझे माफ कर दो राधिका। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं ओम भैया, ऐसे माफी मत मांगिए। और आप उस गलती की माफी क्यों मांग रहे हैं जो आपने की ही नहीं? मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ उस प्रीति ने किया है, लेकिन अब बस उसकी किस्मत के पन्नों पर तो मैंने मौत पहले ही लिख दी है। आप सब लोग किसी सुरक्षित जगह पर चले जाइए और मेरे आने का इंतजार कीजिए। अब मैं उस डायन का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तुम नहीं, हम सब मिलकर करेंगे ये। हाँ भाभी, हम एक बार आपका साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। चाहे जो कुछ भी हो, हम हर कदम पर आपका साथ देंगे। राधिका, उस डायन ने पूरे परिवार को दर्द पहुंचाया है। हम उसका सामना करने के लिए तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हम सब तुम्हारे साथ हैं राधिका। मम्मी जी प्लीज, आप इन दोनों को समझाइए। मैं कह रही हूँ ना, आप किसी सेफ जगह जाइए, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सब लोग की जान खतरे में पड़े। आप तो जानते हैं। राधिका! ओम भैया! तुमने मेरे प्यादों को मारा, अब मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगी। अब उनकी जान पर इतना सा हक तो मेरा बनता ही है ना।